के लिए क्लास है हिंदी व्याकरण की है। इसके अंदर अपन आज का टॉपिक पढ़ेंगे लिंग कि लिंग होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लिंग। तो लिंग की परिभाषा क्या होती है? तो सबसे पहले अगर अपन देखें लिंग की परिभाषा, तो जो संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा संज्ञा शब्द हो सकता है जिससे अपन को पुरुष के बारे में या फिर स्त्री के बारे में पता चलता है तो अपन उसको क्या कह सकते हैं, लिंग कह सकते हैं। कोई भी शब्द हो सकता है जिससे अगर अपन को पता चले कि वो पुल्लिंग है तो वो अपने लिंग है, या फिर स्त्रीलिंग है तो उसके बारे में अपन को अगर पता चल रहा है कि वो स्त्री है तो उसके लिए अपन क्या कह सकते हैं, उसको अपन लिंग कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो जैसे पिता, तो पिता क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, इस वजह से अपन को पता चल रहा है कि क्या हो गया, लिंग हो गया। इसी तरीके से मोर, मोर भी क्या है, पुल्लिंग है। इसी तरीके से अपन देखें जैसे पिता अगर पुल्लिंग है तो इसलिए स्त्रीलिंग क्या हो सकती है, माता हो सकती है। पिता और माता जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। इसी तरीके से मोर पुल्लिंग है तो मॉर्निंग क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो भी है इसके क्या कहलाएंगे, लिंग कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो लिंग होते हैं वो नॉर्मली तरीके से दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जो कि अपन इंग्लिश में इसको कह सकते हैं मेल और फीमेल। अब पुल्लिंग क्या होते हैं, स्त्रीलिंग क्या होते हैं? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में अपन कह सकते हैं जैसे पुल्लिंग ऐसे लोग जो कि ऐसे शब्द जो कि पुल्लिंग के बारे में बताते हैं तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, पुल्लिंग शब्द कह सकते हैं। इसी तरीके से स्त्रीलिंग के अंदर होता है तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो लिंग होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जैसे पुल्लिंग और दूसरा हो सकता है अपने लिए स्त्रीलिंग। ये दो इसके उदाहरण है, भेद है। एक तो होता है पुल्लिंग, एक दूसरा होता है अपने लिए स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले अपन पुल्लिंग के बारे में पढ़ते हैं। अगर पुल्लिंग के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले जिन शब्दों से पुरुष जाति जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जिन शब्दों से अपन को अगर पुरुष जाति का भी बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, जैसे घोड़ा, मोर, राजा इत्यादि। इसके अलावा कई होते हैं जैसे घोड़ा, मोर, गधा, बंदर, राजा। इस तरीके के कई जो शब्द होते हैं जो कि पुरुष जाति का अगर बोध करवाते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। तो पुल्लिंग की परिभाषा क्या होगी, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, मोर, राजा इत्यादि। ये जो शब्द होते हैं वो किसमें आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो स्त्रीलिंग के अंदर स्त्रीलिंग के अंदर अगर देखें तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध
जैसे घोड़ी, मोरनी, रानी इत्यादि। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? जिन शब्दों से स्त्री जाति का अगर बोध होता है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे घोड़ी, मोरनी, रानी इत्यादि ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपने स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब आती है लिंग ज्ञान, मतलब कि लिंग का पता किस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वाक्य के अंत में लगी क्रिया से लिंग की पहचान की जा सकती है। कई ऐसे वाक्य होते हैं जिसके अंदर जो क्रिया यूज में आती है वो क्रिया उस लिंग के हिसाब से आती है। तो क्रिया का प्रकार देख के अपन, क्रिया का तरीका जो टाइप है उसको देख के अपन पता कर सकते हैं कि उसके अंदर जो सब्जेक्ट है या जो कर्ता है वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, उसके बारे में अपन पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे वाक्य देखा आपको, जैसे फर्स्ट नंबर, जैसे वैभव पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता, पढ़ना, पढ़ता है, तो ता है मतलब क्या है? लड़का है। इसी तरीके से कुत्ता भौंकता है, तो भौंकता है, तो इसलिए भी क्या है? पुल्लिंग है। शेर दहाड़ रहा है, तो रहा है, तो वो भी क्या हो गया? आपके पुल्लिंग हो गया। नाना जी धीरे धीरे चलते हैं, तो ये क्या हो गया? आपके पुल्लिंग हो गया। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो इसी का अगर स्त्रीलिंग अगर देखें तो जैसे वो पुस्तक पढ़ता है तो स्त्री के अपन क्या लिखते हैं कि पूनम पत्र लिखती है, तो लिखती है और लिखता है। अगर मैं लिखती की जगह पर लिखता अगर होता तो इसको क्या मानते हैं? पुल्लिंग मानते हैं। लेकिन जो लिखती है इस वजह से ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरीके से कुत्तियां भौंकती है, तो भौंकती है, ती है अगर आ रहा है तो अपने लिए क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरीके से अगर शेर दहाड़ रही है, तो यहाँ पे क्या था? शेर दहाड़ रहा है, तो रहा है तो इस वजह से पुल्लिंग था। यहाँ पे दहाड़ रही है तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरीके से नाना जी धीरे धीरे चलते हैं, तो चलते हैं तो क्या है? पुल्लिंग है। और इसी तरीके से नानी जी धीरे धीरे चलती है, तो ती है अगर आ रहा है तो ये क्या हो गया? आपके स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरीके से भी अपन इनके जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में अपन पता कर सकते हैं।